नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से मैं बहुत यूजफुल जानकारी आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूं, जो पति लोगों की आंखें खोल देने वाला है। काफ़ी सारे लोग इस समस्या से परेशान रहते हैं कि और अवेयर भी नहीं होते इस बात से। उनको लगता है कि उनके पास सारे सबूत हैं अपने पक्ष को साबित करने के लिए। उनकी पत्नी ने जो केसेस किए हैं वो सारे झूठे हैं और जब कोर्ट में मामला जाएगा तो वो साबित कर लेंगे और उनकी जीत होगी और उनको किसी भी तरह की पनिशमेंट नहीं दी जाएगी। यही सोचकर वो चुपचाप बैठे रहते हैं, अपने केस की पैरवी में लगे रहते हैं और उनके बचाव में और क्या तरीके हैं उनको ट्राई नहीं कर पाते हैं वो, जिस वजह से उन्हें कई बार हार का सामना करना पड़ता है या बड़ी सारी अन्य परेशानियों से भी उनका सामना होता है। जैसे कि मामला उनके हक में आने में, उनके पक्ष में आने में 8 से 10 साल लग जाते हैं। पत्नी ने झूठा केस किया है, चाहे 498A का हो, डीवी का हो या 125 का हो। कोई भी मामला अगर आप सबूत देकर साबित करने में और लड़कर उसे जीतने में जाएंगे तो आपको 8 से 10 साल कम से कम लगना है। लेकिन अगर आप सेटलमेंट करने की स्टेज पर लाते हैं अपने पार्टनर को, दबाव बनाकर या बातचीत करके या जैसे जो भी तरीका अपनाकर आप पत्नी को सेटलमेंट के लिए मना लेते हैं, अपने पार्टनर को केस वापस करने के लिए या समझौता करने के लिए तैयार कर लेते हैं, तो यही आपके लिए 1 या 2 साल में भी प्रॉब्लम को खत्म कर सकता है। लेकिन पति लोग को ये लगता है कि जब मैंने कुछ किया नहीं है, गलत नहीं किया है, सबूत मेरे पास है, पत्नी ने जितने आरोप लगाए हैं मैं सब साबित कर दूंगा। पत्नी ने मार पिटाई का कहा है, हाथापाई का कहा है, नाजायज संबंध का कहा है, दहेज लेने का कहा है, पर किसी भी मामले को पत्नी साबित नहीं कर सकती। उसके पास कोई सबूत नहीं है, पर मेरे पास सारे सबूत हैं, मैं सब साबित कर दूंगा कोर्ट में कि पत्नी ने झूठ बोला है और सारे आरोप इसके झूठे हैं। आपके पास सबूत हैं, आप साबित भी कर सकते हैं पत्नी को गलत, लेकिन उस स्टेज पर आते आते आपकी लाइफ के काफ़ी सारे गोल्डन ईयर्स जो हैं वो वेस्ट हो जाते हैं और आपका काफ़ी पैसा और एफर्ट भी खराब होता है। अगर आप तैयार हैं इतना समय लेने के लिए, इतना समय देने के लिए, इतना एफर्ट लगाने के लिए, पैसे देने के लिए कि 8-10 साल में जब भी फैसला होगा मैं लड़ने को तैयार हूँ, मुझे कोई जल्दी नहीं है, तब तो आप आराम से लगे रहिए। लेकिन अगर आपको जल्दी है, आप फैसला जल्दी चाहते हैं, 1-2 साल में मामले को सुलझाना चाहते हैं, दबाव बनाकर अपने पार्टनर पर मामले को सेटल कराना चाहते हैं, तब आपको दूसरा रास्ता अपनाना होगा। आप अपना पक्ष साबित करके जल्दी अपने मामले में फैसला नहीं पा सकते हैं। सबूत है आपके पास, आप बेगुनाह साबित होंगे, लेकिन बेगुनाह साबित होने में जो आपके 8 से 10 साल कम से कम जाएंगे या ये 15 से 20 साल भी लग सकते हैं। अलग अलग मामलों में अलग अलग समय सीमा होती है और अधिकतम सीमा किसी केस में कहा ही नहीं जा सकता कि कितने साल लगेंगे। इसीलिए बेहतर विकल्प रहता है जब मामला कोर्ट में पहुंचता है तो आप सेटलमेंट कर ले, चाहे आपसी बातचीत से, या अगर आपके पार्टनर ने आपके साथ बदतमीजी की है, मार पिटाई की है, धमकियां दी है, हाथापाई की है, तो पत्नी और उनके परिवार और रिश्तेदारों के खिलाफ आप क्रिमिनल केसेस दर्ज करा सकते हैं। जब पत्नी पर क्रिमिनल केसेस दर्ज होते हैं, उनके परिवार रिश्तेदारों पर क्रिमिनल केसेस दर्ज होते हैं, तो उन पर भी मानसिक दबाव बनता है सेटलमेंट करने का। उन्हें भी ये डर होता है कि उन्हें भी जेल हो सकती है, उन्हें भी सजा मिल सकती है। तब ऐसे में उनका मोरल भी डाउन होता है, उनके अंदर भी डर पैदा होता है और वो समझौता करने को तैयार होते हैं। लड़कर जीतने में आपको बहुत समय और बहुत साल लगाने पड़ेंगे, लेकिन अगर बातचीत करके, समझौता करके बात खत्म कर लेते हैं या काउंटर केस करके आप मामले को सेटलमेंट के लिए तैयार कर लेते हैं, तब आपका कम समय में ही सारा मामला निपट जाता है। आपको सालों तक कोर्ट के चक्कर नहीं लगाने पड़ते हैं। और अधिकतर पति जो हैं वो ये सोचते हैं मेंटेनेंस के मामले में कि 498A डीवी का तो चलो झूठा साबित कर देंगे, लेकिन उनको लगता है कि पत्नी ने झूठा केस किया है डोमेस्टिक वायलेंस का भी और इसका 498A का भी, इसी ग्राउंड पर वो मेंटेनेंस देने से बच जाएंगे। ये आपकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। आपकी पत्नी है, सिर्फ इतना ही काफी है उसको भरण पोषण लेने के लिए। कोर्ट इसी हिसाब से फैसले सुनाता है। पत्नी है आपकी, शादी आपने की है, तो आपको मेंटेनेंस देना पड़ेगा। अगर वो कमाने में सक्षम नहीं है या कमाती भी है तो उतना नहीं कमाती है कि वो आपकी तरह अपनी लाइफ को मेंटेन कर सके, जी सके। थोड़ी बहुत कमाई अगर है पत्नी की तो उस हिसाब से आदेश होता है, बिल्कुल नहीं कमाती है तो उस हिसाब से आदेश होता है। लेकिन पत्नी है, शादी हुई है, तो आपको भरण पोषण देना ही पड़ता है। हाँ, नाजायज संबंध में पत्नी रहती है तब नहीं देना होता है, या आपके समान अगर पत्नी पढ़ी लिखी है, कमा रही है,
आपके बराबर उसकी इनकम है, तब भी आपको भरण पोषण नहीं देना पड़ता है, तभी आप बच पाते हैं। नहीं तो मेंटेनेंस के मामले में आपके अगेंस्ट फैसला हो ही जाता है, पत्नी को मेंटेनेंस मिलने लगता है और आप इस इंतजार में बैठे रह जाते हैं कि आपके पक्ष में सारे सबूत हैं, आप इसको साबित करेंगे और अपने हक में फैसला लेंगे। तो सबसे बड़ा नुकसान पति को जो होता है वो इस तरह के मामलों में मेंटेनेंस का हो जाता है। तो अगर आप चाहते हैं मोटा मेंटेनेंस और एलिमनी देने से बचने के लिए, तो काउंटर केस करके दबाव बनाएं या पार्टनर को बातचीत करके मनाकर समझा बुझाकर जैसे भी सेटलमेंट करना चाहते हो उसे कर लें। क्योंकि बेशक सबूत आपके पास है, 498 डीवी एक्ट का मामला आपके हक में हो जाएगा, पर्याप्त समय आपको देना पड़ेगा, लेकिन पत्नी कमाने में सक्षम नहीं है, आपके बराबर पढ़ी लिखी नहीं है, आपके जैसी लाइफस्टाइल मेंटेन करने भर का नहीं कमाती है, तो भरण पोषण का आदेश 2 साल में 1 साल में हो ही जाएगा पत्नी को और आपको मेंटेनेंस देना पड़ेगा ही जब कोर्ट का आदेश होगा। इसीलिए अगर आप बचाव चाहते हैं तो समझौता करना ही बेहतर विकल्प होता है, वरना आप सबूत लिए बैठे रह जाएंगे साबित करने के चक्कर में और इधर मेंटेनेंस का मोटा आदेश आपके सर पर लग जाएगा और वो आपको पे करना पड़ेगा। फिर आप भागते फिरेंगे, परेशान रहेंगे। सबूत है, अच्छी बात है, साबित कर लेंगे, वो भी अच्छी बात है, लेकिन अगर वो लोग आपको धमका रहे हैं, लगातार मार पिटाई कर रहे हैं, घर में घुसकर हाथापाई किया है, घर से सामान उठाकर ले गए हैं, पैसे जेवर गहने उठाकर ले गए हैं और अपनी लड़की को भी साथ लेकर गए हैं, तब आप उनके खिलाफ क्रिमिनल केसेस तो दर्ज करा ही सकते हैं। आपके पास भी विकल्प है, कोई झूठे केस करने की सलाह मैं नहीं दे रही हूँ, लेकिन आपके साथ जो हुआ है वो भी तो गलत ही है और आपको भी अपने हक में आवाज उठाने का हक अधिकार है और अपने हक में फैसला लेने का भी हक है। किसी को झूठे केस में नहीं फंसाएं, लेकिन अगर आपके साथ मारपिटाई हो रही है, आपकी सामाजिक छवि खराब की जा रही है, आपके घर में आकर धमकी दिया जा रहा है, हथियार लेकर लोग आते हैं, लाठी डंडे लेकर आते हैं, 1 से अधिक लोग आते हैं, 5-10 लोग आ जाते हैं, तो लूटपाट डकैती के मामले भी ऐसे लोगों पे दर्ज होते हैं। उस हिसाब से सेक्शन लगाए जाएंगे जिस हिसाब से उन लोगों ने आपके साथ मारपिटाई, हाथापाई या घर में घुसकर बल का प्रयोग करके घर से सामान ले जाने का प्रयास किया है। इस तरह की हरकत करने पर किन किन सेक्शन में मामला दर्ज होगा उस पर अलग से वीडियो बनाई है, आप चाहें तो उसे भी देख सकते हैं मेरे चैनल से। फिलहाल इस वीडियो में जो टॉपिक था, बताने का मकसद था, वो ये था कि बेशक पति लोगों के हक में सबूत हो, अपने आप को साबित करने के लिए, पत्नी को गलत साबित करने के लिए, तो उसके भरोसे ना बैठे रहे, नहीं तो मेंटेनेंस का आदेश आपके अगेंस्ट हो जाएगा और आपको मेंटेनेंस देना पड़ेगा पत्नी को। इसीलिए काउंटर केस करके, दबाव बनाकर या बातचीत करके, सुलह समझौता करके अगर मामले को सेटल करने का विकल्प है आपके पास, तो आप इस तरीके को पहले ही अपना लें, अपना पक्ष साबित करके और अपने हक में फैसला पाने के चक्कर में कहीं आपको नुकसान न उठाना पड़े। इस वीडियो में बस इतना ही। इस टॉपिक पर या किसी अन्य टॉपिक पर अगर आपके कुछ सवाल हैं तो आप मुझे ईमेल, व्हाट्सएप या कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय।